हे गाइस, वेलकम टू टेल्स ऑफ लव इंटरव्यू। और आज मैंने सोचा राना अतेहा जो कि फाउंडर हैं डॉग स्पॉट के, उनसे बात करी जाए। उसके पीछे कारण है, नॉट बिकॉज कि उन्होंने एक पेट बिजनेस किया, बल्कि उनका जो फाउंडेशन था उस बिजनेस का वो था लव एंड लव फॉर एनिमल्स। तो उनसे बात करना तो बनता ही था, तो मैंने सोचा राना को पकड़ते हैं। ही इज इन देहरादून राइट नाउ एंड अनफॉर्चुनेटली बैकग्राउंड नहीं हो पाया देहरादून का, वरना आपको दिखाते हैं। हम माउंटेन्स वगैरह हमने काफी ट्राई करा, बट देन वी सेटल्ड फॉर दिस। हाउ आर यू फीलिंग राना? हाउ आर यू अबाउट दिस इंटरव्यू? Very good, Preeti. It was a surprise to know that we are talking the very first time. I always thought that we have spoken earlier, Yeah. and just that I think we got connected through social media and have been in Yes, touch for many yes. years. But एक्चुअली कभी लगा नहीं, सेम इंडस्ट्री में रह के ना क्या होता है कि एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये न्यूज पढ़ी वो न्यूज पढ़ी, तो कभी लगता ही नहीं है कि ऐसे कोई हाँ. बात नहीं करी। एंड जब पहली बार आप बात करते हो, और मेरे साथ ऐसे होता है एक्चुअली कि लोग जब मेरे साथ पहली बार बात करते हैं उनको लगता ही नहीं है मुझसे पहली बार बात करते हैं। So how has it been for you, Rana? You have had a great journey of dog sport. You have come a long way, and I'm sure कि 15-20 मिनट में आप शायद कुछ ही बातें हमारे साथ शेयर कर पाओ, but definitely we want to know कि how did you start and किस तरह से आपने ये सोचा कि ये मुझे करना है। मतलब यार honestly you were a well paid internet employee, right? And right. ओवरनाइट, पता नहीं आपने ओवरनाइट सोचा है, वेल प्लान था आपका डॉग स्पॉट। आपने किस तरह से ये आपके मन में आइडिया आया? यार तो मतलब मैंने देखा है कि काफी जो ब्रांड न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या स्टार्टअप के लोग होते हैं, उनको थोड़ा फाइटर ही रहता है लाइफ में कि एक आइडिया चाहिए ना, मतलब जो आइडिया चल सके, राइट? सो बट व्हेन यू आर ड्रिवन बाय पैशन, तो वो आइडिया एक्चुअली ये होता है कि और तो कुछ आता ही नहीं है। तो मुझे बस पेट कीपिंग ही समझ में आती थी। अच्छा। और दैट इज हाउ आपके पास बहुत सारे पेट्स थे या आप कहीं पे वॉलंटरी अपनी सर्विसेज देते थे क्या? नहीं, मेरे पास बचपन से पेट्स थे, तो मैं स्ट्रीट पपीज उठा लाता था। फिर माय डैडी वाज अ प्रोफेसर इन वेटनरी साइंसेस। अच्छा। So he started getting some purebred dogs also. Okay. So we had a lot of dogs and other animals also, some birds and different types of animals. But I got very well connected with the dogs. हाँ। And तो आपके पापा बोलते नहीं? अच्छा, आपके पापा तो खुद ही वेट थे, तो वो भी एक तरह से एक सपोर्ट रहता है कि जब घर में ही इतना प्यार होता है ना एनिमल्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर आता ही है। तो शायद आपके अंदर भी इसलिए आपके पापा की वजह से। तो माय डैडी इज मतलब उनको ना लार्ज एनिमल, डेयरी एनिमल ज्यादा पसंद है। अच्छा। तो हमारे घर में गाय, डेयरी वगैरह हमेशा रही है, कुत्ते उत्ते कभी नहीं थे। तो मैं जब उठा के लाने लगा घर पे, उसके बाद देन ही स्टार्टेड, he knew scientifically, and because उनकी पढ़ाई सारी वेटनरी साइंस में हुई थी। हाँ। तो मतलब उसका असर ये हुआ कि हालांकि कुत्ते और मतलब बहुत सारे जानवर रखे, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने मेरे को मतलब टेक्निकली और साइंटिफिकली काफी सारी चीजों के बारे में बताया। तो आपका वेट बनने का मन नहीं करा? हाँ, मतलब पिताजी अगर वेट है तो वेट बनना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? आपको वेट बनना चाहिए। कायदे से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है ना, तो आपको वेट बनना चाहिए। You are told about all the wrong things about becoming a vet. नहीं, I'm sure. मेरे को टेक्निकली नहीं पता, पर हाँ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी जाती हैं कि वेट का बेटा वेट बने और अच्छा वेट ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ये भी होता है। ओह, ओके। तो उन्होंने बोला नहीं यार बिजनेस? हाँ, मेरे पिताजी ने काफी कि बिजनेस तो मैंने कभी किया नहीं, तुम तो भाई बिजनेस करने जा रहे हो, और उन्होंने तो मतलब अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ वेट, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया होगा। उन्होंने कुछ बोला? व्हाट वाज द कन्वर्सेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिताजी क्योंकि गाय वगैरह शुरू से रखते थे घर में, और फिर डेयरीज भी बनाई और काफी तरह के बिजनेसेस वगैरह करने की कोशिश करी। बट आई थिंक मेरे पिताजी, ही इज वाइल नोबडी इन माय फैमिली हैज बीन ए बिजनेसमैन एवर, बट माय डैडी ऑलवेज वांटेड टू बी वन। अच्छा। while he had a lot of responsibilities, so he could not take that risk. But I think जब मैंने ये स्टेप उठाया तो I was blessed to have lot of support from my family. Okay, that's really nice.
तो वो मुश्किल होता है, रेयर होता है। एंड दो चीजों में मेरे को काफी फायदा रहा। एक तो जब बिजनेस शुरू किया तब मतलब बहुत क्लियर था कि यही करना है। अच्छा। तो आइडिया के पीछे मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि और कुछ आता ही नहीं था, यही आता था तो यही करना था। तो किसी ने पूछा कि यही क्यों, तो मैंने कहा और कुछ आता ही नहीं है। तो अब ये नहीं लगा कि यार अच्छी खासी सैलरी आती है 1 तारीख को, अब तो वो बंद हो जाएगी? हाँ, तो मैंने थोड़ा उस टाइम पे ये लगा कि अच्छी खासी सैलरी आती है और एक सैलरी और अपग्रेड होगी, तो उसके बाद तो कभी नौकरी छोड़ ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि एक बार लोन ले लिए और मकान बनाना शुरू हो गया तो मतलब देन आई एम ऑन दैट ट्रेडमिल। तब तो आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ये सही टाइम है, अभी एक बार मैं नौकरी छोड़ के देखता हूँ। अच्छा। और थोड़ा कुछ करके देखते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया आपको? हाँ, मतलब उसने पहले छोड़ दी थी मेरे से, तो शी स्टार्टेड हर बिजनेस बिफोर मी। अच्छा। एंड तो शी स्टार्टेड इट इन 2006। I no 2006-7 हाँ somewhere there। मैंने डॉगस्पॉट तो ऐसे शुरू कर लिया था साइड में एज अ हॉबी प्रोजेक्ट व्हेन आई वाज वर्किंग। हाँ, मुझे पता है, मैंने आपके काफी इंटरव्यूज देखे हैं और आपने उसमें बोला है कि आप ये इवेंट्स में जाते थे, जो डॉग इवेंट्स होते हैं, पेट इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप पिक्चर्स क्लिक करा करते थे और फिर उन लोगों को बोलते थे कि आके अपनी पिक्चर्स देखिए हमारे वेबसाइट पे। दैट्स अ ग्रेट वे टू बिगिन। पता है, मतलब आपने ये जो करा ना आपने, यू रियली अट्रैक्टेड द राइट सेट ऑफ पीपल, एंड आपने एक्चुअली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका वो प्यार था, पता है, उसके पीछे एनिमल्स के लिए, कि आप उनकी पिक्चर्स क्लिक, यार कौन करता है, मतलब रियली डू यू इवन मीट पीपल हु डू दिस? आई डोंट थिंक सो आई थिंक योर लव, आई मीन you had the heart in the right place. Yeah. So I didn't realize that it is such a tough thing to decide upon what you want to do, because it was very natural to me. And one day I was listening to Calvin Klein ka interview. He spoke at a dice in Oxford University. तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि मेरे साथ ना ये कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी बचपन से कि मेरे को क्या बनना है। तो मुझे मालूम था कि मुझे डिजाइनर बनना है, बिकॉज मैं डिजाइन से इतना इन्फ्लुएंस था राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो मुझे लगा कि अच्छा, हाँ यार, ये भी बात सही है कि मुझे भी ऐसा ही था कि मुझे इसी में कुछ करना है। तो मैंने जब MBA वगैरह जब कर लिया था, तो मैंने बहुत नौकरियां ढूंढी डॉग रिलेटेड, ना कुछ नहीं मिला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो फिर उसके बाद जब मैं जॉब करने लगा इंटरनेट कंपनीज में, तो वहाँ पे लोगों को धीरे धीरे पता लगने लगा कि मुझे कुत्तों के बारे में आता है। तो वो आगे पूछने लगे मेरे से कि अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ। So that is how we have our in-house influencer in pet space. Right. तो Facebook और Instagram था नहीं, तो वैल्यू ज्यादा थी। Correct. I agree. But कैसे फिर आपने, मतलब you were like, you put in your money. How hard was it for you to float an organization, something like कैसे रहा वो initial journey? फिर आपने किस तरह से take off किया? यार, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो 2011 में बनाई थी। The website started in 2007. तो 2007 से 11 तक तो ऐसे ही जो सैलरी आती थी उसका कुछ पार्ट एक पार्टनर रख लिया था। ही इज स्टिल माय पार्टनर इन द बिजनेस। तो वो बनाता रहता था और मैं बताता रहता था। फिर मैं मार्केटिंग करता था वीकेंड पे, थोड़ा नाइट लैम्प करते थे, मून लाइटिंग करते थे। तो वो धीरे धीरे करके हो गया। आई थिंक ओनली थिंग इज दैट पैसा वैसा हो जाता है, मतलब कम लगा दोगे, ज्यादा लगा दोगे, खुद से कर लोगे। फंडिंग हुई, फिर आपने सोचा फंडिंग करवाते हैं आपको। उस टाइम पे आई थिंक 2011 में आपने स्टार्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 12 में पहली फंडिंग हुई थी। हाँ, तो 12 में आई थिंक वो कूल फैक्टर नहीं था इन्वेस्टमेंट्स का। तो उस टाइम पे आपने कैसे किया? वहाँ पे 2011 एक्चुअली 12 में ना फ्लिपकार्ट की फंडिंग होना शुरू हो गई थी। तो 12 में काफी वर्टिकल ई-कॉमर्स का गेम सेट हो गया था। तो कुछ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होके, मुझे तो आता नहीं था कराना ना। सो सम पीपल, मेरे कुछ एक्स कलीग्स थे, मेरा एक बॉस फ्रॉम माय IBBO डेज, ही एक्चुअली कॉल्ड मी वन डे एंड सेड कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा तेरी कंपनी में। तो हमेशा मना करता रहता था कि ये क्या बकवास काम कर रहा है। आपको डर नहीं लगा कि कोई दूसरा अगर बाहर का पैसा लगेगा मेरे कंपनी में, कल को मैं नहीं चला पाया तो मैं पैसे वापस कहां से करूंगा? नहीं, वो तो इक्विटी फंडिंग थी ना, तो रिस्क इज अच्छा, इक्विटी फंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग। हां, तो इक्विटी फंडिंग में रिस्क तो मतलब शेयर्ड होता है। हां, मतलब बट यस, रिस्पांसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गेम काफी डिफरेंट हो जाता है। तो डर लगा था?
हाँ मतलब काफी डर तो लगता ही है कि अब पैसे ले लिए किसी के तो काम अच्छा करके दिखाना है, तो दैट वे सेल्फ डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डर लगता था, मतलब आई थिंक दैट इज नेसेसरी, दैट वाज नॉट समथिंग। जब ये गेम पूरा शुरू हो गया बिजनेस का, फंडिंग का, तो आपको लगता है कि आपका पैशन कुछ कम हो गया एनिमल्स के प्रति? बिकॉज मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है कि मैंने जब भी किसी चीज का मनी अटैच किया है ना, तो वो उसके लिए ना आपको फीलिंग ना कम हो जाती है। आपको लगता है कि यार अब ये बिजनेस बन गया है, मतलब इसको चलाना है, लॉस कम करना है। आपको आपके साथ वो हुआ? नहीं, आई थिंक मैंने क्या किया था कि कंपनी का पर्पस वगैरह बहुत ढंग से डिफाइन किया हुआ है, तो मतलब प्रायोरिटीज वर वेरी वेरी क्लियर। तो आज की डेट में भी फॉर एग्जांपल वी आर नाउ अ डॉग फूड कंपनी, सो वी सेल अबाउट 10-15 टन्स ऑफ डॉग फूड एवरी मंथ, एंड अगर कहीं पे हमें पता लग जाता है कि द फूड हैज गॉट स्टक एंड दैट डॉग माइट बी हंग्री एंड दैट डॉग इज नॉट गोइंग टू टच एनी अदर फूड, ऑल दोस थिंग्स, तो मतलब भले कैब हायर करके भेजना पड़े, भले फ्लाइट पे जाके देना पड़े, कैसे ना कैसे करके लॉसेस हो जाते हैं, बट वी ट्राई टू पुट द एनिमल फर्स्ट, राइट? How nice. And interestingly, to do a business in the dogs field is not, the entry barrier is little high, just because कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड द कस्टमर है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो सबको समझ में आती नहीं है। मतलब कंज्यूमर कभी बोलता नहीं है, और सबको उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती है, और कस्टमर जो है वो परसेप्शन ड्रिवन होता है, मतलब डॉग क्या सोच रहा है और क्या करेगा और क्या चाहता है, क्या लाइक करता है, वो सब। और पता है ये कोई इंसान समझ सकता है जो खुद उतना इन्वॉल्व हो। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो कस्टमर को वो तभी समझ सकता है जब उसको पता है कि यार, जब उसने खुद पेट्स रखे हुए हो, उसने खुद वो एक्सपीरियंस किया हो कि उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनकी भाषा समझते हैं। तो आई थिंक आपके लिए कहीं ना कहीं वो आसान रहा होगा। राइट, यस। तो मतलब मजा आता है तभी करते हैं। लकीली इन्वेस्टमेंट वगैरह भी जो भी रेज किया वो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू ही रेज हुआ है, so I've got very good investors and I've been very fortunate. How was that episode of Mr. Ratan Tata? मतलब viewers को बताना चाहूंगी कि इनकी कंपनी में रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया था for an undisclosed amount, so I don't know about that factor, but if you would like to disclose that, Rana, that's up to you. But कैसे मुलाकात कैसे हुई उनसे? और उनको, वो तो है ही एनिमल लवर, शुरू हम सब जानते हैं कि वो कितने बड़े एनिमल लवर है। आई विश आई मीट हिम समडे एंड थैंक हिम फॉर द वर्क दैट ही इज डूइंग, बट यू वर लकी टू मीट हिम, राना। हाउ वाज दिस एपिसोड? तो basically it was through the networking only. I was looking for funds, and at there was a point that we were very desperately raising funds. I was trying to get in touch with every investor in the country. तो जो भी मिल जाता था उसको मैं बोलता था यार फंडिंग के लिए इससे बात करा दो, उससे बात करा दो। मिस्टर टाटा के लिए मेरा एक दोस्त था, उसने रिसेंट मतलब उस टाइम पे हाल फिलहाल में ही फंडिंग रेज करी थी, तो आई आस्क्ड हिम कि मेरे को कनेक्ट करा दो। तो मिस्टर टाटा की टीम में कोई बंदा होता था, उससे कनेक्ट कराया, तो फिर वो एक ईमेल लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन भेज दो, प्रेजेंटेशन भेजी। देन आई गॉट ए कॉल दैट we will be funding your company. How nice. And this is the amount, and so it was then not like typical Tell me investors. something. I'm intrigued about this. Is it the money, like they really give a good amount of money? Even if you don't want to disclose the figures, I'm perfectly okay. But tell me something. Is it about the good money that they're giving, or is it the name that they are lending to you? बड़ा क्या होता है? They give money, right? But the name. फिर तो यार बारे न्यारे हो गए, फिर तो दोनों चीजें, मतलब टाटा जी का नाम भी हो गया और पैसे भी मिल गए, मतलब कमाल है। हम तो अब तक यही सोचते थे कि रतन टाटा अपना नाम दे देते हैं तो वही एक काफी एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है, तो शायद पैसे उतने ना देते हो। नहीं, नाम तो देखिए बहुत बड़ा है ही, मतलब we are blessed to have Mr. Tata as our investors, and it is a dream come true actually. And मतलब हमने टाटा का नमक खाया है तो like literally. Totally. So that was a huge respect, and not only me, right? So everybody has huge respect for the whole group and Mr. Tata especially. Absolutely. But they do not
impose themselves as they're very humble, very very modest. I've never seen somebody being so humble. I mean, they give money and they do not interfere too much. Okay. मतलब आई थिंक कोई एनजीओ भी पैसा वैसा डालता है तब भी वो 4 क्वेश्चन और वो सब करते हैं, बट आई थिंक दिस इज वेरी मतलब दिस इज द आई थिंक दिस इज गिविंग बैक टू द एंटरप्रेन्योरल yes जर्नी एंड I सो आई थिंक दैट मुझे लगता है ऐसा कुछ सोच होगी, मतलब ऐसा मेरी कभी बात नहीं हुई है इस बारे में, बट फ्रॉम द दिस इज माय रीडिंग. तो उनका अभी रोल क्या है, अभी प्रेजेंटली उनका रोल क्या है टाटास का आपके? इन्वेस्टर है हमारी कंपनी में. अभी भी they are continuing their investment in the yeah. Okay, so are you raising more funds now or is it sufficient for you and even like बिल्कुल आपने अभी बंद कर दिया इन्वेस्ट करना? Yeah, so when we started DocSpot in 2007, there was no sense of raising funds or even doing the business, right? So I just did it to help other pet parents to do better pet keeping, and because I was doing it offline anyways and everybody in my office pushed me to put it on a website, so I put it on a website. I thought, let us see if more people get help. Nothing like it, right? And I used to write blogs myself and then ask a few friends to tum bhi likh do. Then and then I started experimenting. If I go to events, click photos, and so वो ऐसे चलता था, right? It was more like a hobby project, more like an experiment and learning. Right. So then e-commerce was so e-commerce was the new thing. So हमने वो e-commerce शुरू कर दिया and फिर investment अपने आप आ गया कुछ हमारे पास. मेहनत करी थी तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, तो that is how investment happened, right? Then we went on to the investment, treadmill. We grew very, very fast. Then we realized that there is no end to it, right? And then the industry size is small. At that time, it was more small. I think we were early to the party. And then we realized that if we want to do only this, then we will have to build something which is sustainable. Which gives you good profits, right? So then we started looking at different types of businesses and we created a dog food business, which happened about 2-3 years back. आपने खुद भी अपने ब्रांड्स क्रिएट करे हैं, राइट? या हाँ जी. तो उसमें हमें प्रॉफिट, अभी हम we run a profitable company, and the idea is to grow the profit at least 10x, and once we are at the 10x level, then we will probably start looking for funds in case we will need. तो अभी ये जो आपने जर्नी तय करी है फ्रॉम रेजिंग फंड्स टू नाउ building a sustainable business, do you suggest that funding is not a good idea? No, it completely depends on business model to business model and entrepreneur. Okay. So I do not have any strong rules कि ऐसे ही होना चाहिए या वैसे होना चाहिए. तो मतलब बहुत सारे ऐसे businesses हैं जिसमें आप बिना फंडिंग के कर ही नहीं सकते. मतलब खासकर जो tech enabled फ्रंट कस्टमर फेसिंग बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे कि कोई रेवेन्यू स्ट्रीम ही नहीं होती है बहुत सारा, लाइक फेसबुक काइंड ऑफ बिजनेसेस. जब तक आप बहुत बड़े नहीं बनोगे तब तक रेवेन्यू आएगा नहीं, एंड यू नीड टू फोकस जस्ट ऑन द प्रोडक्ट, लाइक क्लब हाउस, फेसबुक, शेयर चैट, राइट? सो दोज आर द बिजनेसेस वहाँ तो आपको फंडिंग भी चाहिए, राइट? बट व्हेन यू आर इन ए प्रोडक्ट एंड ए कॉमर्स बिजनेस, देन यू कैन स्टिल लुक एट कि आपको किसी तरह से कस्टमर ही आपको फंड करते हैं. तो किस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह आपकी वेबसाइट पे अभी हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स आप जो डॉग फूड है वो तो पेट सप्लाईज की लिस्टिंग हमारी वेबसाइट पे है, बट अभी डॉग फूड जो है वो हमने रिटेल में लॉन्च नहीं किया है. वी आर डूइंग इट मोर बाय कॉलिंग एंड डूइंग थ्रू द पर्सनल नेटवर्क. आप रिटेल करना चाहते हो? Do you think it's अभी D2C के ज़माने में when everybody is getting their businesses online, selling through social media, do you think that you want to do retail or do you want to go to? Yeah. Oh yes, you want to? So, अच्छा. Interesting. So we will start. We have already started doing social media for that. अगर आप मेरे Instagram पे जाओगे या DocSpot के Instagram पे जाओगे तो you will start seeing lot of dog food posts. Okay. But at the same time, the retail के लिए हम लोगों ने prep करना भी शुरू किया है. So I think next 2-3 months में we should be out of the retail also. तो हम आपके outlets देख सकते हैं 2-3 महीने बाद? एक प्रोडक्ट है यार, तो वो तरह-तरह के आउटलेट्स में दिखेगा. अच्छा, ओके. या तो हमें ऑफलाइन रिटेल बहुत ज्यादा ढंग से समझ में नहीं आता है. So we believe in the online retail. हालांकि इंटरव्यू है, बट मैं सब कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको जिस बेस्ट जो आपको लगे ना, जो आपको एक ही चीज पे ना फोकस करना चाहिए. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टू गेट इनटू 10 डिफरेंट थिंग्स ना, यू विल एंड अप लूजिंग
one focus on one thing, I think. तो अगर आपको ज्यादा अच्छी तरह नहीं भी आता ना, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप you have to have presence everywhere. आप उसी पे आप उसी को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस या जो कि ऑलरेडी आपका नाम है. तो मुझे लगता है कि आप एक्सपैंड भी अगर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स करोगे ना, तो मेरे हिसाब से मतलब ऐसा होना चाहिए. बट रिटेल आई थिंक website point of view, so we are the largest in Asia Pac from the traffic point of view. So we get substantially high number of visitors on our website. I think 20,000 users visit us every day. Very nice. And so we are going to launch the food on our products on DocSpot as well as on Amazon. पहले हम लोग लगभग 400 प्रोडक्ट्स बेचते थे Amazon पे, DocSpot पे. अच्छा, ओके. लेकिन उसमें से हमें समझ में आया कि 70% बिजनेस जो है वो DocSpot से आता है. तो now we are just focusing on one product category. So दोस्तों, आप कहीं पर भी हैं और आपको DocSpot के प्रोडक्ट्स अगर ऑर्डर करने हैं, तो आप Amazon से भी आप कर पाएंगे और उनकी वेबसाइट तो आप जाकर कर ही सकते हैं. So I think that's a good initiative that you have taken, राना, कि आप इतने सिटीज में अब Amazon का भी it will power your products as well now, and local पे भी pan India order कर सकते हैं. That's a good thing. So Rana, what are the now, इसी को ही करना है, इसी को कंटिन्यू करना है, हमने ठान लिया है. और राज कपूर का गाना याद आ जाता है. हालांकि वो सैड सॉन्ग है, बट इन हैप्पी कॉन्टेक्स्ट, जीना यहाँ मरना है जिसके सिवा जाना कहाँ. सही बात है. कोरोना में सेल्स हुई आपकी? हाँ, बहुत ज्यादा. So Corona में actually pet industry was one of the industries which was the fastest growing industry. So we got lot of traction. In fact, हमारे live sessions भी they became super hit. Not only in India, I think we became globally number one. We got lot of people coming from abroad also to come and speak to viewers. काफी celebrity वगैरह भी आ गए थे. Deliver कर रहे थे products को फिर. हाँ, home delivery. ओके. हाँ, हम होम डिलीवरी करते हैं ना. हमारा जो मॉडल है वो सिंपल वेयर हाउस टू योर डोर स्टेप है. तो हम तो किसी के भी वेयर हाउस से, किसी के भी, मतलब हम लोग इन्वेंट्री नहीं रखते हैं. ओके. तो बेसिकली जो लोग इन्वेंट्री पे रखते हैं उसमें क्या होता है कि सामान पहले आपका सप्लायर से आपके वेयर हाउस आएगा, फिर आपके वेयर हाउस से वहां जाएगा. हम लोगों का मॉडल जो था वो सीधे सप्लायर के वेयर हाउस से कस्टमर के वेयर हाउस पहुंच जाता था. तो उसमें एक नोड कम थी, तो इट वाज इजियर फॉर अस. एंड देन डॉग फूड का जो सीन है वो अभी हमने वेबसाइट पे तो नहीं डाला है, कहीं भी डाला है, लेकिन हम कॉल से और डीएम करके बेचते हैं. तो बेसिकली सैम्पलिंग कराते हैं. तो किसी को भी अगर सैंपल्स की जरूरत होगी तो वो हमें सोशल मीडिया पे पिंग कर सकता है, मुझे कर सकता है, DocSpot पे कर सकता है, एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर. सो दैट इज हाउ इट इज. सो एक टाइम पे हम लोग Amazon पे 400 प्रोडक्ट्स बेचते थे, बट देन वी सेड दैट वील जस्ट फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज वर्किंग वेरी वेरी वेल. And now we are focusing only on dog food, and I think maybe so according to the plan 3 महीने में हम लोग ऑनलाइन रिटेल पे आ जाएंगे. ऑफलाइन रिटेल तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा. and then we will start maybe in a year's time offline retail पे भी करना शुरू करेंगे. not our retail but distribution जैसे आपने मुझे बताया जी. तो राना, you must know कि आप actually inspiration है उन लोगों के लिए जो pets के लिए feel करते हैं, and they want to really do something for them at the same time, maybe make a living out of it. and your business is actually one of the businesses in India जो कि known है. मतलब pets business इतने नहीं हैं जो गिनती के हैं जिनके नाम लोगों को पता है. and you should be proud of what you have made, with all the labor of love, especially love and hard work. So congratulations to you. And guys, राना से इंस्पिरेशन लेते हुए कि उन्होंने अपने प्यार को किस तरह से, अपने पैशन को किस तरह से बिजनेस में कन्वर्ट करा और वो पैशन को अलाइव रखा. एंड ही इज ऑल्सो गिविंग इट बैक टू to people out there who are pet lovers. So thank you so much, Rana, for joining me for this conversation. And thank you, Preeti. I'm honored to be on this channel. And to all the viewers, please like, share, and subscribe. And lot of power to your channel, Preeti. Yes, thank you so much, guys, and keep watching Tales of Love. Bye. Yeah. Bye.